मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक का नेम वैष्णवी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। प्राचीन काल में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी। वह संकेतों से अपनी बात दूसरों को बताता था तथा दूसरों के भाव समझता था। फिर अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं और कार्यों के लिए कुछ आवाज़ें प्रयोग में लाई जाने लगीं। इसके बाद उसने अपनी बात समझाने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कुछ चिन्ह और चित्र बनाने शुरू किए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के भेद। भाषा के मुख्यतः निम्नलिखित दो भेद हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती हैं। जैसे भारतीय राज्य केरल, इसकी भाषा है मलयालम। बंगाल, इसकी भाषा है बांग्ला। जैसे कि देश इंग्लैंड, इसकी भाषा है अंग्रेजी। जैसे कि देश जापान, इसकी भाषा है जापानी। जैसे कि पंजाब, उसकी भाषा है पंजाबी। मध्य प्रदेश, जिसकी भाषा है हिंदी। असम, जिसकी भाषा है असमिया। जैसे कि देश कोरिया, जिसकी भाषा है कोरियन। जैसे कि देश चीन, उसकी भाषा है चीनी। जैसे कि देश श्रीलंका, तो उसकी भाषा है सिंहली। बोली। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, तो उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी आदि। इनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है तथा इनमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। लिपि। भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। लिपि की परिभाषा। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों के ढंग को लिपि कहते हैं। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे कि लिपि गुरमुखी, भाषा पंजाबी। लिपि फारसी, तो भाषा उर्दू। जैसे कि लिपि बांग्ला, तो इसकी भाषा बांग्ला। लिपि देवनागरी, भाषाएं मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। जैसे कि लिपि तमिल, तो भाषा तमिल। रोमन, तो इसकी भाषा अंग्रेजी और जर्मन। व्याकरण। शुद्ध भाषा लिखने की जानकारी हमें व्याकरण के ज्ञान से प्राप्त होती है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है
जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार, इसमें अनेक शब्दों या पदों की रचना के विषय में विचार किया जाता है। तीसरा, वाक्य विचार, इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। तो हम लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करें।